मैं तुषार आर्या एक्सीलेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज से हम शुरू करेंगे रीजनिंग का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी रक्त संबंध के बारे में। तो रक्त संबंध के बारे में आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, यानी कि आपके परिवार से क्या रिश्ता है, इसी के बारे में हमको जानना है। सारे रिश्तों को पहचानना है और उन सारे रिश्तों को एक दूसरे से वो कैसे रिलेशन में है, उन्हीं को एग्जाम में आपको बताना है। उसके लिए एक छोटा सा तरीका है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, यानी रक्त संबंध होता क्या है। इसमें मात्र दो चीजें होती हैं। अगर दोनों चीजों के बारे में आप आसानी से समझ जाते हैं तो ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल आपको कभी भी कोई भी समस्या पैदा नहीं करेगा। तो ब्लड रिलेशन में दो चीज होती है। पहली चीज होती है जेंडर और दूसरी चीज होती है जनरेशन। तो जेंडर जनरली आप लोग जानते हैं, मनुष्य में दो ही प्रकार के जेंडर मुख्य रूप से पाए जाते हैं और उन्हीं दोनों जेंडरों के आधार पर विभिन्न प्रकार के रिश्ते आपके परिवार में उपस्थित होते हैं। तो जेंडर दो होते हैं, पहला होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। इसी मेल और फीमेल को समझने के लिए हम अपनी तरफ से या फिर आप भी अपनी तरफ से कोई भी दो साइन बना सकते हैं, जिस साइन के बनाने से आपको पता चले कि ये साइन मेल का है या फीमेल का है। जनरली सामान्यतः मान लीजिए मेल के लिए हम प्लस का साइन बना लेते हैं और फीमेल के लिए माइनस का साइन बना लेते हैं। तो ये तो जेंडर की बात हो गई। जेंडर मेल और फीमेल दो ही है, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। दूसरी चीज होती है जनरेशन। जनरेशन में मैं आपके सामने पहले से ही जनरेशन चार्ट बना के रखा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरेशन मुख्य रूप से होता क्या है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब होता है आपकी पीढ़ी है, जैसे आप है, आपके भाई बहन है, आपके ऊपर की पीढ़ी होगी एक पीढ़ी जिसमें आपके पिताजी होंगे, आपके चाचा जी होंगे, उसके ऊपर दो पीढ़ी दादा दादी, नाना नानी, नीचे आपके बेटे, उसके नीचे आपके पोते। इन सबको मतलब कि जब एक जनरेशन का गैप होता है तो एक जनरेशन यानी एक रिश्ता ऊपर होता है। इस जनरेशन गैप को भी डिनोट करने के लिए हम कुछ सिंबल बनाएंगे, जिसकी मदद से हम ये जानेंगे, जिसकी मदद से हम आराम से डायग्राम बनाएंगे और विभिन्न प्रकार के रिश्तों की गणना करेंगे। तो जनरेशन गैप को डिनोट करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए हम कोई साइन मान लेते हैं वन जनरेशन गैप, यानी अगर एक ही जनरेशन का गैप है, जैसे आपकी स्वयं की पीढ़ी है, भाई या कोई भी भाई है, बहन है, उसके एक पीढ़ी ऊपर यानी उनके पिता या चाचा के बारे में बताना है तो हम वो साइन बनाएंगे जो आपको हम यहाँ बताएंगे। उसके बाद अगर एक पीढ़ी नीचे भी बनाना है तब भी एक जनरेशन का गैप चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, उसको डिनोट करने के लिए हम सिंपल सा एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। एक वर्टिकल लाइन से हम आसानी से वन जनरेशन के एक गैप को डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए सेम जनरेशन है, भाई से भाई का रिलेशन आपको बताना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक सीधी रेखा। अब एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ होते तो वो लोग सेम जनरेशन के हैं, तो अगर हम सिंगल लाइन से या हॉरिजॉन्टल लाइन से उनको दर्शाते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, भाई और बहन। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हस्बैंड वाइफ जो कि सेम जनरेशन के होते हैं, इसलिए इनके रिलेशन के लिए एक स्पेशल साइन हम कुछ भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा। मान लीजिए दो लाइन खींच देते हैं, यानी जहां पर भी दो लाइन खींचेंगे वहां पर हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता डिनोट होगा। तो शॉर्टली आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि जनरेशन में आपको भी डायग्राम बनाना हम आपको सिखाएंगे, लेकिन दो चीजें याद रखना है, जेंडर और जनरेशन। जेंडर में मेल और फीमेल, मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को हम माइनस से। जनरेशन में हमें क्या करना है, अगर एक जनरेशन का गैप है तो वर्टिकल लाइन, और अगर दो जनरेशन का गैप है तो दो बार वर्टिकल लाइन, और अगर सेम जनरेशन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता दिखाना है तो डबल लाइन से डिनोट करेंगे। अगर इतनी चीजें आप समझ गए हैं तो समझ लीजिए आपका ब्लड रिलेशन खत्म हो गया। अब जरा सा इस साइन का प्रयोग करना हम सीख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं किसी सवाल की तरफ। जैसे एज एग्जाम्पल आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। अगर इसको आपको डायग्राम में दर्शाना है तो आपको क्या करना है, कौन पिता है, ए पिता है तो यानी कि एक जनरेशन का गैप है, तो ए को आपको ऊपर रखना है, और एक जनरेशन गैप के लिए हमने आपको पहले बताया है कि आपको वर्टिकल लाइन का प्रयोग करना है।
तो एक वर्टिकल लाइन खींचना है और ए पिता है बी का, ए पिता है तो पिता क्या होगा, हमेशा मेल ही होगा, फीमेल तो होगा नहीं, इसलिए ए के पास आप हमेशा क्या बना देंगे, प्लस साइन, यानी ए पिता है बी का। अब बी पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, उसका जेंडर आपको क्लियर नहीं है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे पता चलेगा। आगे मान लीजिए अगर ए बी का पिता है बोला है तो आप इस तरीके से डायग्राम में प्रदर्शित करेंगे, ए और बी वर्टिकल लाइन से ए को प्लस साइन से डिनोट करेंगे क्योंकि वो पिता है यानी कि मेल है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए या फिर कहा जाए ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अगर ए बी की बहन है यानी कि ए और बी सेम जनरेशन के हैं, मैंने आपको लिखाया है कि स्वयं की पीढ़ी या सेम जनरेशन यानी भाई या बहन अगर आते हैं तो वो लोग एक जनरेशन के होते हैं। तो सेम जनरेशन के लिए मैंने आपको बताया है आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करेंगे, ए और बी। अब ये भाई बहन तो हो गए, कौन बहन है कौन भाई इसका पता करने के लिए इसमें क्या लिखा है, ए बी की बहन है। तो ए बहन है तो यानी ए क्या है, फीमेल है। अब ए फीमेल है, सॉरी ए बहन है तो ए फीमेल है, ए बी की बहन है यानी ए फीमेल है। लेकिन अब बी क्या, बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है, इसलिए बी का कोई भी जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन ए का क्लियर है, ए बी की बहन है। आगे चलते हैं इसी तरीके से, मान लीजिए आपसे पूछा जाए ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर में आप देखेंगे तो कितने पीढ़ी का अंतर है, यहाँ स्वयं है आप 2 पीढ़ी का अंतर होगा दादा में, यानी ग्रैंडफादर में 2 पीढ़ी का अंतर है। तो 2 पीढ़ी का अंतर है, एक जनरेशन के गैप के लिए हम एक वर्टिकल लाइन प्रयोग करते हैं, तो जो 2 जनरेशन गैप है तो 2 वर्टिकल लाइन बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे, अब कौन है, ए बी का दादा है, ए दादा है बी का। ए दादा कब होगा, जब ए का कोई पुत्र होगा। अब वो पुत्र कौन है हमको नहीं पता है, लेकिन इतना है कि ए का कोई पुत्र है और उसका पुत्र कौन है, बी, तभी ए क्या होगा, दादा। तो यहाँ पर ए क्या है, दादा, इसलिए इसको प्लस साइन से हम डिनोट करेंगे। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं ए है, ए का कोई पुत्र है, प्लस साइन से डिनोट है, और उनका कोई पुत्र है बी, यानी ए किसका दादा हो गया, बी का, और बी ए का क्या हो गया, पोता या पोती, कुछ भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपसे कहा जाए, एक लास्ट देख लेते हैं और देखते हैं ए बी की नानी है। अगर ए बी की नानी है, इसको हमको डायग्राम से दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ए नानी है यानी कि कंफर्म है कि ए क्या है, फीमेल है, ए को हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। नानी कब होंगी, जब ये मम्मी की मम्मी होंगी। तो पहले इनकी बेटी को बनाते हैं और इनकी मम्मी ही हमारी क्या होंगी, नानी, यानी कि हम कहाँ होंगे, इसके नीचे, यानी ये कौन है, बी। तो ए किसकी नानी हो गई, बी की मम्मी, भाई फीमेल है, बी की मम्मी, और मम्मी की मम्मी कौन हुआ, नानी। अच्छा इसमें सही नानी, ठीक है। तो ऐसे ही सारे रिश्तों को आप एक जनरेशन गैप या 2 जनरेशन का गैप हो या हस्बैंड वाइफ का हो, कोई भी रिलेशन हो, आपको इन सिंबल्स का प्रयोग करके इस तरीके से डायग्राम बनाना है। अभी तो यहाँ पर मैंने सिंगल रिलेशन के बारे में आपको डायग्राम बना के दिखाया है। क्वेश्चन में आपको सारे कई रिलेशंस को मिला के एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और उस डायग्राम की मदद से आप पूछे गए रिलेशन को या पूछे गए रिश्ते को आसानी से बता सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये कंफर्म होगा कि इस डायग्राम का या इस साइन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। सभी साइन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस सिंबल का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिखा है के डी की पत्नी है, के डी की पत्नी है, तो पत्नी के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था डबल लाइन, यानी कि 2 लाइन खींचेंगे और लिखेंगे डी। अब पत्नी कौन है, के डी की पत्नी है, यानी कि ये क्या होगी, फीमेल। अब एक ही ऐसा रिश्ता होता है हस्बैंड एंड वाइफ का जिसमें अगर एक का आपको जेंडर पता चल गया तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर ये फीमेल है तो स्वाभाविक बात है कि डी क्या होगा, फीमेल, यानी कि वो हस्बैंड है। अगर के डी की पत्नी है तो आपको डायग्राम में इस तरीके से डोनेट करना है। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, बी सी की पत्नी है। अब इसमें आपको कहीं भी बी और सी दिख नहीं रहा है तो बी और सी को आपको अलग से बनाना पड़ेगा, फिलहाल उसको हम बाद में बना लेंगे। आगे वाली लाइन देखते हैं, डी बी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है, बी का। अगर डी बी का पुत्र है तो डी नीचे होगा एक जनरेशन,
बी ऊपर होगा, एक जनरेशन का अंतर है, एक जनरेशन का गैप है, तो यानी कि बी का पुत्र कौन हो गया, डी। डी बी का पुत्र है। अब ये पुत्र तो हो ही गया क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये मेल है। अब आगे वाला पढ़ते हैं, वापस रिटर्न आते हैं, बी सी की पत्नी है, क्योंकि आपको बी मिल गया है इसलिए आप बी से रिलेशन देखते हैं। बी किसकी पत्नी है, सी की। बी सी की पत्नी है यानी कि सी क्या होगा, मेल, और बी क्या होगा, फीमेल। आगे ए के का बेटा है। अब ए के यहाँ पर है तो के का बेटा कौन है, ए, तो के के बेटे को बना लेते हैं ए। आपका सवाल यानी डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब आपको केवल आंसर देना है, आपका तैयार है। अब आपको बस इसमें रिलेशन बताना है, आंसर देना है। बताना है सी का ए से क्या संबंध है। तो सी का ए से क्या संबंध है, अगर हम ए की तरफ से चलना शुरू करें तो ए की माताजी के हस्बैंड यानी आपके पिताजी, पिताजी की माताजी, और पिताजी के हस्बैंड यानी आपके दादाजी। यानी ये आप क्या हो गए, पोते, और ये सी क्या हो गए, आपके दादाजी। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि किसका रिलेशन पूछा जा रहा है। तो रिलेशन पूछा जा रहा है सी का, और किससे पूछा जा रहा है, ए से। तो जिसके साथ का होगा उसी का रिलेशन आपको बताना है। तो सी ए का क्या लगता है, दादा, यानी आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, दादा। सी का ए से कैसा संबंध है, दादा का संबंध है, यानी ग्रैंडफादर का संबंध है। दैट्स ऑल, थैंक यू। संबंधित एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले महिला के बारे में बात हो रही है, तो पहले हम महिला को बना लेते हैं और महिला के पिताजी को बना लेते हैं। अब इसके पिताजी हैं वो रमेश के ससुर के इकलौते दामाद हैं। तो मान लीजिए रमेश को हम इधर बना लेते हैं, ये हो गया रमेश, और रमेश के ससुर, यानी ससुर कैसे बनेंगे भाई इनके, जब इनकी पत्नी होंगी और पत्नी के पिताजी होंगे। पत्नी के पिताजी ही तो ससुर कहलाते हैं। अब ये जो रमेश के ससुर हैं इकलौते दामाद है, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। अब इस महिला के पिता हैं, और ये जो पिता है ये रमेश के ससुर के इकलौते दामाद है। और दामाद यहाँ पर दामाद कौन है, रमेश। इनके दामाद कौन बन रहे हैं, रमेश। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो रमेश खुद है, वह रमेश खुद है, तभी तो ये इनके पिता होंगे। यानी कि इस महिला के पिता हैं जो कि रमेश के ससुर के इकलौते दामाद है। यानी कि रमेश के अगर ये ससुर हैं तो ये रमेश इनके दामाद ही तो होंगे, और इकलौते हैं यानी रमेश के अलावा कोई और नहीं है। यानी यहाँ पर जो इस महिला के पिता है वो कौन है, रमेश खुद। यानी आपसे क्या पूछा गया है, उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो रमेश महिला से किस प्रकार संबंधित होगा, क्योंकि ये जो महिला के पिताजी हैं यही तो रमेश है। यानी कि रमेश महिला के क्या होंगे, पिताजी होंगे, यानी कि फादर होंगे। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। कि भाई है यक्स का, नॉर्मली वही बताया गया है जो आपको सिंबल्स बताए गए हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हुए आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कि भाई है यक्स का, कि भाई है यक्स का, भाई है मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, भाई कौन है, के, तो के क्या हो गया, मेल। अब यक्स क्या है इसके बारे में आपको नहीं पता है। जेड पुत्र है यक्स का, अब यक्स का पुत्र कौन है, जेड, तो जेड पुत्र है इसलिए ये भी मेल पुत्र है, तो एक जनरेशन नीचे। पी जो के की पुत्री है, के की एक पुत्री है उसका नाम है पी। पी जो के की पुत्री है एन से ब्याही है, एन से ब्याही है यानी कि इनके हस्बैंड है वो कौन है, एन। पी एन से ब्याही है यानी पी के हस्बैंड का नाम क्या है, एन है। जी तथा यक्स परस्पर बहने हैं, जी तथा यक्स, यक्स यहाँ है तो जी तथा यक्स परस्पर बहने हैं, बहने हैं यानी कि ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। अब आपको बताना क्या है, जी का जेड से क्या संबंध है,
जी यहाँ है, जेड यहाँ है, बाकी सबसे तो आपको मतलब ही नहीं है, केवल जी का जेड से संबंध बताना है। अब ये दोनों बहनें हैं और एक बहन के ये पुत्र है, यानी यक्स के ये पुत्र है, यानी जेड की माँ है यक्स और यक्स की बहन है जी, यानी जी जेड की क्या हो जाएंगी, मौसी। क्या हो जाएंगी, मौसी। यही आपका सही आंसर है। आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने बस जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है ब्लड रिलेशन का। अभी ब्लड रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्शन जैसा कि आप लोगों के सामने आज हमने प्रस्तुत किया। अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपकी सारी क्वेरी को अगले वीडियो में सम्मिलित करते हुए ब्लड रिलेशन को समाप्त किया जाएगा। ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप बचा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। तो कोडेड ब्लड रिलेशन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे कि आपको कभी भी कोडेड ब्लड रिलेशन भूलेगा नहीं। मात्र 2 या 3, 4, 5 सेकंड में आप लोग कोडेड ब्लड रिलेशन का जवाब दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।